गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं बेटा, हम लोग एक्सरसाइज 6.5 कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो 6.5 में आज हम करने जा रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 19। और क्वेश्चन नंबर 19 क्या है मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ लीजिए बेटा, मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, शो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स्ड सर्किल, कि कोई भी फिक्स सर्किल है, ठीक है बेटा, कोई भी फिक्स्ड सर्किल है, उसके अंदर जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल इंस्क्राइब मतलब अंदर, इन ए गिवन फिक्स सर्किल, किसी गिवन फिक्स सर्किल के अंदर, स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। उसने क्या बोला है? हैज द मैक्सिमम एरिया, ठीक है बेटा। ये बोला है कि शो दैट करो ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन फिक्स्ड सर्किल द स्क्वायर। ये बोल रहा है कि भैया शो करो कि जो रेक्टेंगल है सारे सर्किल के अंदर, सर्किल कैसा, फिक्स्ड सर्किल के अंदर जो रेक्टेंगल है उसका एरिया मैक्सिमम है, और वो क्या है? हमारा स्क्वायर है बेटा। क्या है? स्क्वायर है। तो देखो, सबसे पहले बेटा हम लोग इसको कर रहे हैं, तो देखो बेटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, मैंने मान लिया इसकी लेंथ एल है, मैंने इसकी लेंथ मान ली एल और ब्रेड्थ मान ली बी, और इसकी रेडियस मान ली आर। जब रेडियस आर मान ली बेटा, ये भी हो जाएगा आर और ये भी हो जाएगा आर, हो जाएगा। सारे बच्चे ध्यान समझो। तो देखो बेटा, इन ट्रायंगल ए बी सी, देखो ए बी सी में क्या हो जाएगा बेटा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। क्या देखो, ये भी रेडियस है आर, ये भी रेडियस है आर, तो हो जाएगा बेटा ए बी की वैल्यू कितनी होगी बेटा एल, बी सी की बी, और ए सी की देखो आर, आर कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 2r का, ठीक बेटा। तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों? यहां से क्या जाएगी बेटा? अब एरिया क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? एरिया होता है एल इंटू बी। देखो, ऐसे तरह के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे बेटा, आप सबको एक वेरिएबल में बदलो। किस में बदलो? एक वेरिएबल। मतलब जैसे ए की जो हमारा एरिया है वो एल इंटू बी है। क्या है? एल इंटू बी है। तो मैं क्या करूंगा, बी को भी एल में कन्वर्ट कर लूंगा। ध्यान समझो, एरिया है एल और बी, तो मैं क्या करूंगा, बी को भी एल में कन्वर्ट कर लूंगा या एल को बी में कन्वर्ट कर लूंगा। तो देखो मैंने पहले कर दिया बेटा, ये रहा मेरे पास। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, एल इंटू अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर हो जाएगी बेटा। तो मैंने क्या बताया बेटा आपको कि सबको ए की वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेंगे, एल एल में हो गया, ठीक है बेटा, आर तो कांस्टेंट है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जिस वेरिएबल में कन्वर्ट करा उसके रेस्पेक्ट में कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों डिफरेंशिएशन। क्या कर देंगे बेटा? डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो हमें प्रूफ, आपने क्वेश्चन उतार लिया होगा, आपने क्वेश्चन उतार लिया होगा मेरे प्यारे बच्चों, हमें एरिया मैक्सिमम प्रूफ करना है, ठीक है बेटा, एरिया का प्रूफ करना है, मैक्सिमम प्रूफ करना है। चलिएगा बच्चों, तो बेटा चलो बेटा, तो ए हमारे पास कितना है बेटा? ए है हमारे पास तो मैंने क्या बताया, जिस वैल्यू में चेंज करोगे उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो। तो फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन अंडर रूट एक्स का होता है 1/2 अंडर रूट, फिर इसका दोबारा करूंगा हो जाएगा 0 - के 12।
प्लस अंडरवुड एज इट इज एल का 1। ठीक है बेटा, तो डी ए ओवर डी एल कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, एल से मिला एलसीएम, एल से हो जाएगा बेटा 2 अंडरवुड 4 आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर जाएगा, माइनस के 2 एल स्क्वायर अंडरवुड मैंने एलसीएम ले लिया तो हो जाएगा बेटा, इसकी समझ हो जाएगी बेटा 2 4 आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो डी ए ओवर डी एल क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, हो जाएगा 8 आर स्क्वायर माइनस के 4 एल स्क्वायर अपॉन 2 उसके बाद हम क्या करते हैं बेटा, मैंने तुम्हें बताया डेरिवेटिव के बराबर 0 रखते हैं, किसी की भी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव के इक्वल 0 रखते हैं। तो पुट डी ए ओवर डी एल बराबर 0 रख दो, 8 आर स्क्वायर माइनस के इसी क्वेश्चन नंबर 1 डाल दो, बराबर 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो जाएगा बेटा 8 आर स्क्वायर माइनस के हो जाएगा, बेटा 8 आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 एल स्क्वायर। तो बेटा एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2r, एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, 2r आ जाएगी बेटा। ठीक है बेटा, एल की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों 2r। ठीक है बेटा, तो देखो ये तो एल की वैल्यू आ गई। ठीक है, हमें प्रूव करना है एरिया मैक्सिमम। हमें देखो एल की वैल्यू आ गई 2r, इसको याद रखिएगा आप लोग। हमें क्या प्रूव करना है, एरिया मैक्सिमम। क्या प्रूव करना है, मैक्सिमम। और मैक्सिमम क्या होता है, जब डबल डेरिवेटिव आएगा लेस देन 0, जब डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 होता है तब हमारा एरिया क्या होता है बेटा, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम प्रूव करना है, यानी मुझे इसका डबल डेरिवेटिव करना है। करो, ऊपर को कर रहा हूं बेटा, मैं ऊपर कर रहा हूं, इसका डबल डेरिवेटिव कर दो बेटा। डिनोमिनेटर फॉर्मूला लगा दो, डिनोमिनेटर फॉर्मूला लगा दो बेटा। एक काम करो, इसको देखो, ये तो हमारा हो गया, यहां से 2 कॉमन ले लो, जाएगा 4 आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर अपॉन ऐसे हो जाएगा। ठीक है बेटा, मैंने 2 कॉमन लेके काट दिया होगा, 4 आर स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर अपॉन ये। ठीक है, तो बेटा मैं इसका कर रहा हूं, डिनोमिनेटर फॉर्मूला से लगा दो, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन, इसका कितना आ जाएगा बेटा, माइनस का 4l, फिर माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज, और डिनोमिनेटर का कितना आएगा 1/2 अंडरवुड 4 स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर, इसका दोबारा होगा माइनस के 12। ठीक है बेटा, आई मेरी बात समझे। तो ये बेटा आएगा लेस देन 0 आएगा। क्या आएगा, लेस देन, देखो सब माइनस का है, सब माइनस, ये भी माइनस, ये तो सारा लेस देन 0 आएगा। लेस देन 0 का मतलब मैक्सिमम, लेस देन 0 का मतलब मैक्सिमम। ठीक है बेटा, अब एल की वैल्यू हमारे पास आ गई, एल की वैल्यू हमारे पास आ गई मेरे प्यारे बच्चों। और बी की वैल्यू क्या थी, बी की वैल्यू थी 4 आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर, ये थी। तो बेटा 4 आर स्क्वायर, एल की वैल्यू 2r,
बेटा क्या हो जाएगा, सॉरी, एल की वैल्यू आएगी अंडर रूट 2r। कितनी आएगी, अंडर रूट 2r आएगी, सॉरी गलती हो गई बेटा, एल की वैल्यू आएगी हमारी अंडर रूट 2r। तो यहाँ पे रखा अंडर रूट 2r हो जाएगा बेटा 2r स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बराबर आ गया बेटा 2r स्क्वायर। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट 2r। देखो बेटा एल एल बराबर बी अंडर रूट 2r और बी बराबर बी अंडर रूट 2r, तो एल बराबर बी, भैया एल बराबर बी का मतलब क्या होता है, स्क्वायर। ये प्रूव करना था हमें क्या प्रूव करना था कि वो स्क्वायर होगा और मैक्सिमम एरिया होगा। देखो एल बराबर बी आ गया तो स्क्वायर भी प्रूव कर दिया और मैक्सिमम एरिया भी हम लोगों ने बेटा प्रूव कर दिया। समझाया बेटा सबको, चलिएगा आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बेटा, शो दैट, शो करो द राइट सर्कुलर सिलेंडर, the right circular cylinder of a given surface and maximum volume is such that is height equal, is such that height is equal to, is such that height is equal to the diameter of the base। देखो सॉल्व कर रहे हैं इसको, क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है, देखो ये बोल रहा है बेटा शो करो द राइट सर्कुलर सिलेंडर। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है बेटा हमारे पास, क्या है, ध्यान समझो, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है हमारे पास, ठीक है बेटा। उसका गिवन सरफेस एरिया दे रखा उसका, जो कि मैक्सिमम सरफेस एरिया मैक्सिमम है, और उसकी जो हाइट है वो इक्वल है डायमीटर ऑफ द बेस। मान लो देखो, अगर मैंने मान लिया हाइट जो हमारी h, लेट हाइट है हमारी h एंड रेडियस r, ठीक है, हाइट है h और रेडियस है r, तो हमें क्या प्रूव करना है, h बराबर 2r, और क्या प्रूव करना है, सरफेस एरिया मैक्सिमम। दो चीजें प्रूव करिए, तो बेटा सरफेस एरिया क्या होगा बताओ, क्या होता है, आप सबको जानते हैं 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये होता है सरफेस एरिया। भैया टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, पहले बच्चों 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये तो होता है ना बेटा। अब मैंने तुम्हें पहले ही बताया एक चीज कि इस सब को तुम एक चीज में कन्वर्ट कर लो। ये वेरिएबल दो आ रहे हैं बेटा, आ रहे हैं, तो आप एक काम करो, इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लो मेरे प्यारे बच्चों। इसने बोला है कि शो दैट राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ द गिवन सरफेस एरिया मैक्सिमम वॉल्यूम इज द हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस। चलो करो, तो सरफेस एरिया हो गया बेटा, ये हो गया एस। तो आप इसको किसी भी एक के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, किसी भी एक के रेस्पेक्ट में, तुम्हारी मर्जी है। देखो तो मैं कर रहा हूं आर, सपोज आर के रेस्पेक्ट में कर दो, आर या एच आपकी मर्जी, सपोज आर के रेस्पेक्ट में कर दो, ठीक है बेटा।
कितना हो जाएगा 2 पाई आर एच हो जाएगा 2 पाई एच प्लस के 4 पाई आर बेटा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं डेरिवेटिव के इसने बोला है मैक्सिमम, ठीक है, तो हम क्या करते हैं डेरिवेटिव के बराबर 0 रखते हैं। क्या रखते हैं डेरिवेटिव के बराबर रखते हैं हम लोग 0। तो डेरिवेटिव के बराबर 0 रख दो बेटा। सो दैट राइट सर्कुलर सेंटर ऑफ गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, सॉरी सरफेस एरिया गिवन है, सॉरी बेटा ये तो गिवन है, गिवन ये है गिवन। क्वेश्चन को मैं पढ़ना भूलिया। गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, यानी कि हमें मैक्सिमम किसको प्रूव करना है वॉल्यूम को प्रूव करना है। किसको वॉल्यूम को। ये तो हमारे पास गिवन है बेटा सरफेस एरिया, ठीक है बेटा। तो सरफेस एरिया हमारा ये होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो सरफेस एरिया में लिख दिया एस, ठीक है बेटा। तो हमारा वॉल्यूम क्या होता है मेरे बच्चों, हमें प्रूव करना है वॉल्यूम को मैक्सिमम वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को मैक्सिमम प्रूव करेंगे बेटा, कितना हो जाएगा वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास गिवन है। तो मैंने आपको एक बात बताई थी थोड़ी देर पहले कि हम सबको एक वेरिएबल में चेंज करते हैं बेटा। किसमें करते हैं एक ही वेरिएबल में चेंज करते हैं। इसमें है 2 वेरिएबल आर और एच। तो हम इक्वेशन नंबर 1 से क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 से हम क्या करेंगे, इसको या तो आर को एच में चेंज कर देंगे, एच को आर में। तो कितना हो जाएगा बेटा एस माइनस के 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई आर एच। एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा एस माइनस के 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर ये जाएगी बेटा। तो मैं यहां पर रख दूंगा, यहाँ ये वैल्यू मैं यहां पर रख दूंगा बेटा। हो जाएगा मेरे पास v इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। एच की वैल्यू कितनी बेटा एस माइनस के 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर हो जाएगी बेटा। तो बेटा पाई से पाई कैंसल, आर से आर कैंसल, तो v की वैल्यू v इक्वल टू हो गया 1/2 आर इंटू एस माइनस के 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो अब मैं करने वाला हूं उसका डिफरेंशिएशन। देखो याद रखना ऐसे क्वेश्चंस को करते वक्त हम क्या करेंगे, हम पूरे क्वेश्चंस को एक वेरिएबल में चेंज करेंगे। किसमें चेंज करेंगे पूरे क्वेश्चन को एक वेरिएबल में, ठीक है बेटा। तो आर को एच में एच को आर में, और वो देगा। और चेंज कैसे करेंगे, चेंज करने के लिए वो कंडीशन देगा बेटा। याद इसमें आ जाता सरफेस एरिया गिवन, सरफेस एरिया इसने गिवन का रखा है, जो गिवन होता है ना उससे चेंज करते हैं बेटा। चलिएगा तो अब हम करने वाले हैं तो बेटा डीवी ओवर डी आर कर दो। अब एक वेरिएबल में चेंज हो गया, एक वेरिएबल में चेंज हो गया, डीवी ओवर डी आर कर दो। तो फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट कौन सा है, सेकंड वाले का बेटा हो जाएगा 0 माइनस के 4 पाई आर प्लस एस माइनस के 2 पाई आर की वैल्यू बनी। तो डीवी ओवर डी आर बराबर कितना हो जाएगा बेटा माइनस के 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एस माइनस के 2 पाई ये हो जाएगा, ठीक है। समझ सकते हो। इक्वेशन नंबर 2 डाल दो। अब हम क्या करते हैं बेटा, आप लोग अच्छे जानते हैं, हम डेरिवेटिव के बराबर 0 प्रूव करते हैं। क्या प्रूव करते हैं, डेरिवेटिव के बराबर 0 रखते हैं। सॉरी डेरिवेटिव के बराबर हम लोग 0 रखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। रखो डेरिवेटिव के बराबर 0, तभी तो वैल्यू निकलेगी। तो जाएगा बेटा इसके बराबर 0 रखो, हो जाएगा 1/2 एस की वैल्यू हो जाएगी 6 पाई एस बराबर हो जाएगा 6 पाई आर स्क्वायर, ठीक है बेटा। एस की वैल्यू 6 पाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या प्रूव करना है, इसको वॉल्यूम को मैक्सिमम।
वॉल्यूम को मैक्सिमम प्रूव करना है। मैक्सिमम कब होगा, मतलब इसका डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 आना चाहिए। करो डबल डेरिवेटिव d2v, तो ये हो जाएगा 0, हो जाएगा बेटा माइनस का 12 यानी लेस देन 0। तो कितना हो गया बेटा, मैक्सिमम। मैक्सिमम हो गया बेटा, हो गया ना, हो गया, बस मैक्सिमम हो गया। उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि प्रूव करो हाइट जो होगी, हाइट जो होगी मेरी कितनी होगी, डायमीटर की बराबर होगी। हाइट जो होगी मेरी क्या होगी, डायमीटर के बराबर होगी। तो हमारे पास पहली इक्वेशन क्या है, जो इक्वेशन नंबर 1 है बेटा, इसका यूज करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, इक्वेशन नंबर 1 थी हमारे पास एस इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर प्लस के, ये थी बेटा इक्वेशन नंबर 1। एस की वैल्यू कितनी है, एस की वैल्यू रख दो, एस की वैल्यू में निकाल दी 6 पाई आर स्क्वायर। इसे इधर ले जाओ तो जाए बेटा 6 पाई आर स्क्वायर माइनस के 2 पाई, ये क्या बेटा 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई आर एच। आर से आर कैंसल, पाई से पाई कैंसल, 2 2 सा, एच की वैल्यू आ गई बेटा 2 आर। ये प्रूव करा था बेटा हमें, समझ आया बेटा सारे बच्चों को, इजी है ना बेटा। चलिए बेटा, तो आई होप आपको समझ आएगा बेटा आज का लेसन। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग क्वेश्चन नंबर 20 ये था, क्वेश्चन नंबर 21 आपका होमवर्क है। एक क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए देता हूँ आपको, आप लोग अच्छे जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 बेटा आप लोगों का होमवर्क है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग कल नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।